नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा में आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की गौ माता राष्ट्रमाता धर्मयुद्ध यात्रा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित जनसभा में शंकराचार्य ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर तीखे राजनीतिक वाण चलाए। उन्होंने देश में गौवंश की कटान पर गहरी चिंता जताते हुए बीफ एक्सपर्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की। शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल के गठन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अपने भगवा चोले के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 24 तारीख को लखनऊ में 2 लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी में विशाल कार्यक्रम करने का ऐलान किया। पूरा भोजन करते हैं। महाराज जी बताइए, आज यात्रा पर निकले हैं, कौन सी यात्रा? ये गविष्ठी यात्रा है और गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। 81 दिन के लिए हम लोग निकले हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। 200 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज मथुरा आए हैं। अब यहाँ से आगे गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। महाराज जी, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी का एक बयान दोबारा आया और उन्होंने कहा है कि रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी थे रामचंद्र दास, उनके कहने पर उन्होंने आरोप लगाया था, दबाव बनाया गया था। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब ये घटना घटी तो सिविल सोसाइटी सामने आई। सरकार ने तो कोई जांच नहीं करवाई कि ये सब घटना कैसे घटी। तो सिविल सोसाइटी आई, जो पूर्व सीबीआई निदेशक हैं नागेश्वर राव जी, उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर हुआ है। तो सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट कंफर्म हो रही है उनके इस बयान से। प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हो गए। बात यह है कि 12 साल पूरे हो गए, बधाई है उनको। इतने लंबे समय तक किसी पद पे बने रहना कोई छोटी बात है। बागेश्वर धाम कहते हैं कि चादर और फादर के चक्कर में पड़कर लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब बात यह है कि चादर और फादर के चक्कर में तो बर्बादी है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ के जो नक्काल हैं, जो कालनेमी हैं, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, उनके बारे में भी तो इसी में एक शब्द बोल देते हैं आप। उनसे भी तो हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है, जो ठग घूम रहे हैं, बहुरूपिये घूम रहे हैं। तो उनको भी अगर मिला करके बोलें तो हम उनका समर्थन करेंगे। गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं स्वघोषित गौ माता राष्ट्र माता है। बात यह है कि स्वघोषित है, घोषणा की जरूरत ही नहीं है। फिर तो किसी चीज की घोषणा की जरूरत नहीं है। फिर तो चुनाव की घोषणा की भी जरूरत नहीं है, वो भी तो हो ही जाता है। फिर तो विधायक के रूप में जो जीत जाए, जब बता दिया जाता है कि आप जीत गए, तो ये लोग क्यों खड़े रहते हैं अंदर कि जब तक सर्टिफिकेट आप घोषणा का नहीं देंगे तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है। चुनाव अधिकारी कहता है अभी रुको, अभी रुको। ये रुके रहते हैं, तब तक बाहर नहीं निकलते हैं। जब इनको विधायकों ने चुन लिया था कि हमारे नेता आप हो, तो फिर उसके बाहर आकर के घोषणा करने की क्यों जरूरत पड़ी थी कि आदित्यनाथ को घोषित किया गया है? तो बाकी सब चीजों के लिए घोषणा की जरूरत है, और गाय को माता के रूप में घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात है? जब गुरु गोरखनाथ ने अपनी गोरखवाणी में घोषित कर दिया कि गाय मेरी माता है, तो आदित्यनाथ ने कोई नैतिक बल नहीं है कि वो ये कह सकें कि माँ बेटे के संबंध में घोषणा की जरूरत नहीं होती है। क्या गुरु गोरखनाथ जी इनसे कम जानकार थे? आशुतोष पांडे के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु भाई द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो उनका षड्यंत्र था? बात यह है कि अभी तो बहुत कुछ और आना बाकी है। वो भी उन्होंने कहा है कि और बहुत सारे प्रमाण मेरे पास हैं और बहुत सारे नाम मेरे पास हैं। तो हम अभी से क्यों इसमें बोलें? आने दीजिए, सब कुछ सामने आने दीजिए, ताकि और जो झूठी बात होती है एक ना एक दिन तो खुल ही जाती है। तो खुल रही है, अभी हम इसलिए इसमें ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें राजनेता भी शामिल हैं। अब भाई जो भी वो कह रहे होंगे, अभी तो फिलहाल आप उनका कहा चला ही रहे हैं, छाप ही रहे हैं, लोगों को बता ही रहे हैं। हमारा तो एक तो न्यायालय ने रोक रखा है कि इस बारे में मत बोलिए, और दूसरे हम ये भी सोचते हैं कि अभी हड़बड़ी में बोलने की हमको क्या जरूरत है, निकल के आ जाने दीजिए सब चीज। ये कोई छोटा मामला नहीं है।
हमने कल भी कहा था कि ये भारत के संविधान और कानून के जो रक्षक लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा, पूरे भारत के लिए विचार का विषय है कि क्या भारत में कोई भी एक झूठा मामला बना करके और कानून का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। समय अनुसार इसके बारे में हम आगे बोलें। क्या लगता है